गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10th चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। उसका बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने ही दिया था, इसलिए इसका नाम क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन आप स्क्रीन में देख सकते हो। According to this principle, when any body is immersed partially and fully in any fluid, then body experiences a upward force which is equal to the weight of displaced fluid। मतलब क्या है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को, बॉडी को पानी के अंदर डालते हैं तो वो बॉडी क्या करता है, ऊपर की ओर एक फोर्स महसूस करता है। जो कौन लगाता है उस पर, वो फ्लूइड लगाता है। तो वो जो ऊपर की ओर जो फोर्स है बेटे, वो किसके बराबर होगा? तो ये बोल रहा है वो किसके बराबर होगा, जो उस बॉडी ने पानी डिस्प्लेस्ड किया उस पानी के वेट के बराबर क्या करेगा, वो अपवर्ड फोर्स महसूस करेगा। तो उस अपवर्ड फोर्स को क्या बोलते हैं हम, अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं और बॉयंट फोर्स भी बोलते हैं। तो BUAYNT, बॉयंट फोर्स, जो बॉडी ऊपर की ओर महसूस करेगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉयंसी भी बोलते हैं। मतलब बॉडी को पानी में डालेंगे या फ्लूइड में डालेंगे और उस पर एक फोर्स ऊपर की ओर लगता है, तो इस पूरी प्रोसेस को बॉयंसी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब जो इसका यूज है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, वो हम करते हैं कोई ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, तैर जाएगा, है ना, या फिर डूबते हुए तैरेगा, तो कैसे हम इस चीज़ को समझेंगे, उसके लिए मैं छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमने एक ग्लास ले लिया जो कि पूरे पानी से भरा हुआ है ना। अब जैसे मैं इसको डालता हूँ इसमें, ये देखो, तो जैसे इसमें डाला तो इससे पानी क्या हो गया, नीचे गिर गया बेटे, प्लेट में आ गया। तो ये जो पानी प्लेट में आया है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं इसको निकाल देता हूँ, जैसे देखो, तो ये जो पानी इस प्लेट में आया है, इस प्लेट में ये देखो, पहले तो इसमें पानी कम हो गया है ना, फुल पानी था। अब इस प्लेट में पानी आया बेटे, ये मैं इसमें डाल देता हूँ दोबारा, ये ठीक है, दोबारा देखेंगे, ये आपका प्लेट है ना, इसमें रख देते हैं ऐसे। अब इसमें देखो, इसमें डाल रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट, ये फिर पानी आया, इसको हटा दिया, है ना, ठीक। अब क्या है, ये बच्चों, ये डूबा तो नहीं ना, ये नहीं डूबा है ना, ठीक हो गया। अब देखो, अब पानी देखो, ये तो ये जो पानी प्लेट के में आया, इसी को क्या बोलते हैं, है ना, डिस्प्लेस फ्लूइड बोलते हैं। डिस्प्लेस फ्लूइड मतलब जो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अपने बॉडी के वजह से क्या किया, इस पानी को डिस्प्लेस किया, हटाया मतलब। तो अब इसमें हम बॉयंट फोर्स कैसे समझेंगे, है ना। तो ये जो पानी का वेट है, जो इसने डिस्प्लेस किया, पानी का वेट है ना, प्लेट में जो आया था पानी, उसका वेट हम मेजर करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, जितना इस ऑब्जेक्ट पर इस पानी ने ऊपर की ओर फोर्स लगाया। ठीक है, समझ गए। तो उसी पानी को जो मतलब इसने डिस्प्लेस किया, प्लेट में आया, उसको क्या बोलते हैं बेटे, हम डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बोलते हैं, है ना। उसका वेट अगर मेजर करेंगे तो वो किसके बराबर आता है, हमेशा अपवर्ड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स या बॉयंट फोर्स बोलते हैं। अब देखो बेटे, अब क्या होता है, अब कब कोई बॉडी तैरेगी, कब कोई बॉडी डूब जाएगी। जैसे ये क्या है, नहीं डूबा था, है ना, तो वो डिपेंड करता है बेटे इसके वेट पर और इसके अपथ्रस्ट फोर्स पर, अपथ्रस्ट फोर्स पर। अब देखो, ये तो है बेटे, इसमें तीन चीजें समझने की जरूरत है। एक तो बॉडी का वेट, और एक डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट, और एक अपथ्रस्ट फोर्स। तो अपथ्रस्ट फोर्स तो हमेशा किसके बराबर होगा, डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर, ठीक है। और वेट माना किसी ऑब्जेक्ट का 50 न्यूटन है। कितना न्यूटन है बेटे,
तो वेट का यूनिट आपको पता होना चाहिए, न्यूटन होता है, ठीक है, और फोर्स का तो होता ही है। तो 50 न्यूटन है। अगर ये 50 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को मैंने किसी ग्लास में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो माना इस पर अब थ्रस्ट फोर्स कितना लगा बेटे, 40 न्यूटन का। अब ये 40 न्यूटन अब थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा, जो इसने पानी डिस्प्लेस्ड किया है। तो जो अब थ्रस्ट फोर्स है, अब थ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ डिस्प्ले वाटर, ठीक है। तो वेट ऑफ डिस्प्ले वाटर कितना होगा, वो भी 40 न्यूटन होगा। लेकिन यह 40 न्यूटन क्या है, आपके 50 न्यूटन वेट ऑफ बॉडी से क्या है, कम है। तो बॉडी क्या हो जाएगी बेटे, डूब जाएगी। तो आप क्या बोल सकते हो, द वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन अब थ्रस्ट फोल्ड, या फिर क्या बोलोगे इसको, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो क्या होगा, बॉडी विल बी सिंक, बॉडी डूब जाएगी। अच्छा, अगर ये बॉडी का जो वेट है वो अब थ्रस्ट फोल्ड के बराबर है, माना अब थ्रस्ट फोल्ड कितना लग रहा है बेटे, 50 न्यूटन। तो इसका मतलब ये बॉडी क्या कर रहा है, 50 न्यूटन ही क्या कर रहा है, 50 न्यूटन के बराबर ही क्या कर रहा है, वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी क्या होगी, डूब तो जाएगी, लेकिन डूबते डूबते तैरेगी, ये थोड़ा सा है ना, पूरा नीचे नहीं आएगा, मतलब है ना, नीचे डूब नहीं जाएगा, मतलब अभी क्या है, पानी के नीचे पर क्या करेगा, अभी भी ये क्या करेगा, पानी के नीचे है ना, सरफेस के नीचे क्या करेगा, तैरते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें तो पूरा डूब गया ना बेटे। हाँ, तीसरा आता है, अगर ये जो बॉडी का वेट है उससे ज़्यादा क्या हो जाए बेटे, अब थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा, तो बॉडी क्या होगा, बॉडी फिर क्या होगा, पूरे ऊपर से पानी के सरफेस से के ऊपर तैरने लग जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये डिपेंड करता है बॉडी का कैसा डिजाइन है ना, शेप कैसा है और उसका वेट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि बॉडी डूबेगी चलेगी, है ना। बट जो आपका यहाँ पर साइंटिफिक चीज़ है ना, जैसे कि हम बोलते हैं कील डूब जाता है लेकिन जहाज़ नहीं डूबता है ना। तो इसका मतलब जो कील है, कील का वेट है ना, किससे ज़्यादा होगा, जो कील क्या करता है, वाटर डिस्प्लेस करता है। तो कील अपने वेट से कम वाटर क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, या फिर कील का जितना वेट है उससे कम अब थ्रस्ट फोर्स लगता है, ऐसा बोल सकते हो, तभी वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन जहाज़ का क्या है, जहाज़ नहीं डूबता है, क्योंकि जहाज़ क्या करता है, अपने वेट से ज़्यादा क्या करता है, पानी डिस्प्लेस करता है। या ऐसा बोल सकते हो, पानी जो उस पर हवाई जहाज़ पर जो पानी का जहाज़ है ना, पानी के जहाज़ पर जो फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, है ना, वो फोर्स क्या है, उस जहाज़ के वेट से ज़्यादा होता है, ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि अब थ्रस्ट फोर्स और क्या है, वेट ऑफ डिस्प्ले वाटर सेम होता है, मतलब बराबर होती है उनकी क्वांटिटी। आई बात समझ में, ठीक है। क्योंकि जहाज़ का शेप उसी प्रकार से बनाया जाता है बेटे, नीचे से, है ना, ताकि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, पानी डिस्प्लेस करे और अपने वेट से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करे, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हम नदी में तैरते हैं, है ना, तालाब में तैरते हैं कहीं भी, तो क्या करते हैं, हम ऐसे हाथ पाँव मारते हैं ना, ताकि क्या हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पानी डिस्प्लेस करें। अगर हम ऐसे चुपचाप खड़े हो जाएंगे पानी में तो डूब जाते हैं, आपको पता है ना। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी बॉडी क्या करता है, हमारे वेट से कम पानी डिस्प्लेस करता है, समझ गए। इसलिए जब हम हाथ से पैर से ऐसे ऐसे तैरते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, अपने वेट से ज़्यादा पानी क्या करते हैं, डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम तैर पाते हैं। आई बात समझ में। तो बच्चों, इसमें एनसीईआरटी में एक और चीज़ दिया है, इसने एक ऑब्जेक्ट पर क्या कर दिया है, एक रस्सी को बांध दिया है, या फिर आप रबर भी मार सकते हो। तो बोला है कि जैसे इस रबर से बधे हुए इस ऑब्जेक्ट को मैं जैसे पानी में डालूंगा तो इसमें एलोंगेशन का जो अब रस्सी का होगा वो पहले से क्या होगा बोल रहा है, कम होगा बोल रहा है। मतलब जितना पहले ये रबर का जो ये रस्सी है ना, तो ये जितना पहले खींच रहा था ऑब्जेक्ट के बांधने से, अब पानी में डालने से उतना ये रबर में एलोंगेशन नहीं होगा, मतलब उतना ये स्ट्रेच नहीं होगा, खींचेगा नहीं।
क्यों? क्योंकि बेटे जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ऊपर की ओर ये क्या लगता है, बॉइंट फोर्स लगता है, समझ हो ना। तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा तो ये जो रबर का रस्सी है वो उतना नहीं खींचेगा जितना यहाँ पर हवा में खींचेगा, क्योंकि हवा में तो इतना फोर्स नहीं लग रहा ना किसी वजह से ऊपर की ओर। लेकिन पानी में क्या है, पानी में आपको पता है अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स ऊपर की ओर लगता है, तो जिसकी वजह से ये रस्सी में जो एलोंगेशन होगा, मतलब खिंचाव होगा, वो कम होगा। तो इसी को समझाने के लिए उसने अपथ्रस्ट फोर्स को किया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो ये बॉइंट फोर्स है, एक तो किस पे डिपेंड करता है, आपके जो बॉडी है उसके शेप पर, है ना। जैसे जहाज होता है बेटे, है ना, पानी का जहाज होता है, उसका शेप इस टाइप से बनाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्या लगे, बॉइंट फोर्स लगे, है ना। उसका एरिया, है ना, जितना ज़्यादा एरिया होगा जहाज का उतना उस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स एरिया पर डिपेंड करता है। तो उसी टाइप से उसका एरिया बनाया जाता है। बट कील का एरिया उस टाइप से नहीं होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, कील डूब जाता है। ठीक, मतलब बॉइंट फोर्स क्या होता है, कम होता है कील के वेट से, ऐसा बोल सकते हो, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, बॉइंट फोर्स किस पर डिपेंड करता है, फ्लूइड के डेंसिटी पर। मतलब जैसे ये फ्लूइड है आपका, पानी है, अगर पानी की डेंसिटी बेटे इस ढक्कन की डेंसिटी से कम हुआ तो ये डूब जाएगा। पानी की डेंसिटी इस ढक्कन की डेंसिटी से ज़्यादा हुआ तो ये पानी ये नहीं डूबेगा। तो जैसे देखते हैं, इस ढक्कन को डालते हैं इसमें, तो बच्चों ढक्कन क्या है, डूब गया। तो इसका मतलब क्या है, जो पानी की डेंसिटी थी वो ढक्कन की डेंसिटी से क्या है, कम। ठीक, अच्छा, अब इसी ढक्कन को मैं ये बगल में रख के ग्लास पर डालता हूँ। इसमें क्या है बेटे, इसमें हमने क्या किया है, पानी की डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या डाल दिया, इसमें नमक डाल दिया, है ना। ये नमक डाला है, तो इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल के 3 या 4 चम्मच नमक डाल देंगे और इसको घुमाएंगे। तो इससे क्या होगा, इस पानी की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि क्या हो जाएगा, ढक्कन की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद ढक्कन इसमें डूबेगा नहीं। तो देखते हैं, ढक्कन को डालते हैं इसमें। ये ढक्कन है, ये देखो, ये ढक्कन डाल दिया हमने। ठीक है, देखो ढक्कन तैर रहा है बच्चों, नीचे नहीं डूबा। क्यों? क्योंकि अब नमक डालने से क्या हो गया, पानी की डेंसिटी बढ़ गई, समझ हो ना। तो किससे ज़्यादा होगी, इस ढक्कन की डेंसिटी से ज़्यादा हो गया पानी की डेंसिटी, अब नहीं डूब रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगा, बॉडी की डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो बॉडी क्या होगी, तैरेगी, है ना। अगर फ्लूइड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से कम है तो बॉडी डूब जाएगी। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में ये डेंसिटी के हिसाब से भी दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।